टायर स्टॉक्स, यहां पर कैसा एक्शन है? ऑटो स्टॉक्स की तो हम बात कर रहे थे, ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं, बट टायर्स में क्या मूव आ सकती है? थोड़े चैनल चेक्स करें वरुण ने और उसकी रिपोर्ट लेकर हमारे पास आए। वरुण, बताइए क्या चल रहा है टायर्स में? तो दीप थोड़ा धीमापन है और खासकर जो रिप्लेसमेंट मार्केट है उसमें शायद ज्यादा धीमापन जो है वो टायर स्टॉक्स में देखने, इनफैक्ट टायर्स में देखने मिल रहा है। ये हमारा चैनल चेक सजेस्ट कर रहा है। दरअसल मार्च तिमाही में अगर आप देखेंगे तो रिप्लेसमेंट मांग जो है उसमें धीमापन देखने मिला है। टायर कंपनियों को पिछले कुछ तिमाहियों में कीमतें जो है वो बढ़ानी पड़ी है। इनफैक्ट पिछले 10-12 तिमाही अगर आप देखेंगे उसमें भी खासकर कोविड के बाद की तिमाहियां अगर आप देखेंगे तो वहां पे खासकर टायर कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई है। करीब 20 से 30% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो की है। दरअसल बढ़ती ब्याज दरें और क्रेडिट सप्लाई में कमी के चलते ये जो फ्लीट ऑपरेटर है वहां से खासकर अगर आप देखेंगे तो मांग जो है उसमें कमी देखने मिली है। तो ये फ्लीट ऑपरेटर जो है वो शायद यहाँ रिप्लेस ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं देखा गया है। इनफैक्ट FY23 का हाफ ईयर में अगर आप देखेंगे तो टायर कंपनियों के एक्सपोर्ट जो है उसमें भी थोड़ा बहुत धीमापन देखने मिला है। आप देखिए काफी सारी कंपनी जो है वो यूरोपियन मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट करती है और बाकी यूएस के मार्केट में हालांकि कम करती है, लेकिन अगर देखेंगे तो काफी सारे एशियन मार्केट्स में भी ये सप्लाई करते थे और वहां पे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल डिमांड जो है उसमें थोड़ा बहुत धीमापन देखने मिला है। नो डाउट ग्लोबली जिस तरह का एनवायरमेंट बन रहा है उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है यहाँ पे देखा गया है। वॉल्यूम्स को आगे बढ़ाना अगर ये कंपनियां चाहती है तो जाहिर सी बात है इनको भी FMCG कंपनीज के जैसे अपनी कीमतें जो है उसमें कटौती करनी पड़ेगी। नो डाउट जो रॉ मटेरियल है उसके कॉस्ट यहाँ भी कम हुए हैं, लेकिन मांग जो है खासकर रिप्लेसमेंट डिमांड, और रिप्लेसमेंट डिमांड देखिए इन टायर कंपनीज के लिए काफी ज्यादा होती है जो कि फिलहाल ज्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। OEM से अच्छी डिमांड आ रही है लेकिन रिप्लेसमेंट डिमांड थोड़ी कमजोर है। देखना होगा आगे चल के सुधरती है या नहीं सुधरती है, लेकिन मार्च तिमाही में फिलहाल अगर आप देखेंगे तो रिप्लेसमेंट डिमांड अगर खासकर देखेंगे थोड़ी ठंडी रही है और वैसे स्टॉक्स भी ठंडे ही रहे हैं। देखिए YTD अगर आप रिटर्न देखेंगे, JK टायर हो, सीएट हो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, MRF, अपोलो टायर्स 4 से 14% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न ही इन्होंने दिए हैं। तो कोई अच्छा एक्शन तो है नहीं। इनफैक्ट हमारा चैनल चेक तो यही कह रहा है कि दिक्कतें हैं और पता नहीं कब तक ठीक होगी। तो नई सेल्स तो ठीक ठाक हो रही है? ठीक ठाक है दीप। अभी उसमें भी अगर आप देखेंगे तो नो डाउट वो जो चिप शॉर्टेज का इशू था उसके बाद वो जो तो अच्छा हाँ वो अब थोड़ा बहुत रिसाइड हुआ, थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो उसके चलते वेटिंग पीरियड अब कम हुई है, लेकिन इनके लिए बड़ा मार्केट जो रहता है वो रिप्लेसमेंट डिमांड का भी होता है और वहां पे एक्चुअली यहाँ इनको मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दिक्कत की बात है अब कब तक होगा, क्योंकि इसमें ये भी होता है कि टायर रिप्लेसमेंट साइकिल कितना है आपका। या तो फिर अगर लोगों ने 2020 में नई गाड़ियां ली, 21 में लिए, तो उनका टायर रिप्लेसमेंट साइकिल जो है 24-25 में आएगा। करेक्ट। तो इसके लिए उस साइकिल को भी जब तक आने का मौका मिलेगा तब शायद आपको ज्यादा बेटर डिमांड देखने मिलेगी। तो आई थिंक बाकी बाजार के सामने इसलिए शायद आज टायर्स में थोड़ा आपको अंडर परफॉर्मेंस भी आती दिख रही है। चलिए, इतनी तेजी वाला बाजार है बट कुछ स्टॉक्स जो अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनकी वजह क्या है ये भी समझना जरूरी है। शुक्रिया वरुण ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो यह है आपके लिए टायर स्टॉक्स पर व्यू।